नमस्कार सभी को, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे शख्स जो झारखंड के एक उभरते सितारे हैं, जो बॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अपना नाम बना रहे हैं। इनका नाम है विक्रम पासवान जी। विक्रम जी, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री तक अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जर्नी मैम काफ़ी स्ट्रांग रहा, काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल तो कहते हैं ना कि पूरी लाइफ में आपका स्ट्रगल ही है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो बेरमो फील्ड से, अपने एरिया से स्टार्टिंग मेरा हुआ कि पंडालों में डांस करना और किसी शोज में नाचना, कोई कंपटीशन हुआ उस पर करना। फिर धीरे धीरे थोड़ा मेरा भी लेवल बढ़ा, मुझे भी लगने लगा कि अब मेरा कोई यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, तो शायद मुझे बाहर निकलना चाहिए। तो फिर मैंने ट्राई किया कि कहीं क्यों ना मैं मुंबई जाके अपना ड्रीम को पूरा करूं। तो कई सारे लोग अपने सपने पूरे करने मुंबई जाते हैं, मुंबई सपनों का शहर बताया जाता है। तो वहाँ गया और काफ़ी साल स्ट्रगल किया। फिर मुझे चांसेस मिला किंग्स यूनाइटेड के थ्रू, जो सुरेश मुकुंद सर संभालते हैं वो क्लासेस। तो वहाँ से मुझे एज अ एकेडमी में मुझे सीखने को मिला एकेडमी में। तो मैंने सीखा कई सालों तक। उसके बाद उन्होंने देखा तो मुझे 2-3 शोज दिए, जैसे कि आईपीएल 2016 जो मुंबई को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था हिप हॉप डांस में, तो उनके साथ प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं बॉलीवुड में घुसा बैकग्राउंड डांसिंग में। तो बैकग्राउंड डांसिंग में अभी तक मैंने रणवीर सिंह के साथ जो अभी ब्रह्मास्त्र मूवी आया है उस पर भी हम लोगों ने 9-10 दिन तक एक सॉन्ग बहुत अच्छे से शूट किया। फिर अभी पिछले 1-1.5 साल से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ। एज अ डांसर आया था, बट अभी असिस्टेंट कोरियोग्राफी का चांस मिला। फिर डायरेक्टली मुझे कोरियोग्राफी का चांस मिला। तो मैं सोचा कि ये माता रानी की कृपा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने अपना बेस्ट दे गया, जिसमें से नथुनिया हमारा मतलब अब तक का मेरी लाइफ में सबसे हिट सॉन्ग है, जो खेसारी लाल जी का है, जो अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे था कंटिन्यू 5 दिन। उसके बाद अभी 215 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो सॉन्ग। और अभी 3-4 दिन पहले ही एक सॉन्ग और आया खेसारी जी का, वो है बोंदो 3 दिन। वो भी अभी नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। और भी रितेश पांडे जी हैं, उनका भी सॉन्ग कर चुके हैं। फिर अरविंद अकेला कल्लू जी, उनका सॉन्ग कर चुका, और राकेश पांडे जी, उनका भी सॉन्ग कर चुका। तो ऐसा ही मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी स्टार्स को अपनी धुन पर नचा चुके हैं। तो ये डांसिंग का शौक पहले से ही था या कुछ करना है या ऐसे ही? नहीं, डांसिंग का शौक तो मेरा पहले से था, बचपन से। मतलब बचपन से मेरा कीड़ा था नाचने का। और मेरे जो आइडल है वो ऋतिक रोशन सर है। स्टार्टिंग मैंने उनको देख के किया और वहां से मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ। और मेरा ड्रीम है मैम कि मतलब कि अच्छे लेवल पे मुझे छाप छोड़ना है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से मैंने कोरियोग्राफी का मतलब कोरियोग्राफी लेवल में स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बॉलीवुड में भी जाना है एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर, या फिर एज अ लीड रोल भी अगर मुझे मिलता है तो मैं वो भी करना चाहूंगा। ये मेरी ड्रीम्स है। सिर्फ डांसिंग कोरियोग्राफी करते या फिर एक्टिंग वगैरह? जी मैं एक्टिंग भी करता हूँ। सारेगामा हम भोजपुरी में मेरा एक एल्बम है, सऊदी बलम, जो शिल्पी राज जी जो सिंगर है, काफी जाने माने सिंगर है। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और लोगों ने काफी पसंद किया है। तो करीबन 2 मिलियन व्यूज है उस सॉन्ग पे। तो अच्छा लगा। इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हुए कितने साल? मैम स्ट्रगल करते हुए मुझे इंडस्ट्री में तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो 7-8 सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और अभी भी ऐसा नहीं स्ट्रगल बंद हुआ, अभी भी परिश्रम है कि आप एक गाना अच्छा कर चुके हो, नेक्स्ट सॉन्ग आपको उससे भी अच्छा करना है, ताकि लोग देखें कि आप ये लेवल भी तो कर चुके हो, आप इससे आगे क्या करते हो। तो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो वो चीजें मुंबई माया नगरी जैसे सब जानते हैं, और थोड़ी बहुत परेशानियां होती है जो छोटे शहर से होते हैं। वैसे तो छोटा शहर नहीं रहा हमारा झारखंड अब, मगर फिर भी एक होता है कि प्रेशर होता है या स्ट्रगल काफी ज्यादा होता है। तो वहाँ मतलब कि ऐसी किन किन कठिनाइयों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयां तो बहुत थी मैम। मैं आज तक अपने घर वाले से छुपा के रखा हूँ कि मैंने क्या क्या किया वो चीज स्ट्रगल में। तो स्टार्टिंग में किया तो कई सारे स्ट्रगलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं एकेडमी ज्वाइन किया तो मेरे पास कुछ काम नहीं था।
तो स्टार्टिंग में मैंने रेस्टोरेंट ज्वाइन किया जहाँ पे एज अ वेटर में काम करता था वहाँ पे। उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता था तो अपना प्रैक्टिस, फिर क्लासेस, तो ये सारी चीजें मैं करता था। उसके बाद रेस्टोरेंट से फिर मुझे मतलब निकाला जा चुका था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ तो मुझे तुमसे काम चाहिए, मैं किसी समाज सेवक में किसी का समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी काम चाहिए। तो फिर मुझे वहां से निकाल दिया गया। तो फिर मैं काम ढूंढने के लिए कई सारे जगह गया। तो एक छोटी मोटी कंपनियां थी जहाँ पे मतलब थोड़े लो ग्रेड के काम करने पड़ रहे थे। तो मुझे लगा स्ट्रगल कर रहा हूँ तो छोटा बड़ा काम तो कुछ होता नहीं है, तो वो भी करके मैं बिता दिया। और ये सब सारी चीजें कहानियां हैं। आज आज भी मैं याद करता हूँ अपने स्ट्रगल टाइम को, तो रोना आ जाता है कि ऐसा ऐसा भी दिन देखना पड़ा। लेकिन आज तक मैंने घर वालों को बताया नहीं ये सब चीजें, कि वो टेंशन में ना आ जाए मुझे लेकर कि कुछ नहीं हो रहा है तो तुम आ जाओ यहाँ पे, इधर ही काम वाम करो, इधर ही रहो, सब पहला चीजें। चांस कैसे मिला? मैम, पहला चांसेस मुझे किंग्स यूनाइटेड के थ्रू मिला, जो मैं एकेडमी ज्वाइन किया था। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 1.5-2 साल सीखने के बाद मैंने सर को बोला कि सर मैं काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे कुछ चांस दिया। तो उन्होंने मेरा डांस देखा, उन्होंने मेरा लेवल देखा। उसके बाद बोला ठीक है, हम शोज करते हैं हमारे ग्रुप के साथ, तो हम आपको चांस देंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगा डांसर्स का तो आपको हम चांस देंगे। तो पहला चांस मुझे पहला मेरा लाइफ का पहला स्टेज था। वो भी बहुत लोग थे, MS धोनी सर थे, हार्दिक पांड्या सर थे, सारे लोग स्टेडियम में बैठे थे और हम लोग शो कर रहे थे। तो मेरा जिंदगी का पहला एक बड़ा मुकाम था, जिसमें से आलिया भट्ट शो करने वाली थी, उसके बाद रणवीर सिंह, ये सारे लोग आए थे शो करने। तो वो मेरा पहला पड़ाव था और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे मुझे काफी नाम मिला, काफी फेम मिला। लोग तारीफ भी किए कि चलो इतना टाइम स्ट्रगल किया तो कुछ तो हासिल हो। और उसके बाद से पीछे मुड़ना नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद से पीछे मुड़ना नहीं हुआ। और भी फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या क्या है? फ्यूचर प्लान्स मैम, मैं मतलब थोड़ा अपना और लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भोजपुरी ही नहीं, बॉलीवुड में भी अपना नाम छोड़ना चाहता हूँ। और मेरे नीचे जो है, जैसे मेरी एरिया से डांसर्स लोग हैं, कई सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उनको भी लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ मैम। मैं अकेले अगर मैं अपने एरिया से हूँ, तो मेरे से जितना हो सके, लोगों क्या बोलते हैं कि और भी कई सारे टैलेंट अभी दबे हुए हैं, उनको मैं निकाल के लेके जाना चाहता हूँ साथ में। ये मेरा ड्रीम है। चलिए, आपको अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।